नमस्कार किसान साथियों, आज हम एचएयू कैंपस हिसार मेले में पहुंचे हैं। यहाँ पे देसी कपास की ज़बरदस्त वैरायटी लगी हुई है। डॉक्टर साहब से सारी बातचीत करते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, राम राम। सारे किसान भाइयों को राकेश तंवर की तरफ से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये जो 2 दिवसीय किसान मेला है, इस किसान मेले के अंदर मतलब हार्दिक स्वागत है। तो हाँ जी भाई साहब, क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। ये जो ज़बरदस्त फसल है, ये कौन सी वैरायटी है, क्या मामला है, ये बताओ आप। देखो जी, वैरायटी से ही अकेले से मतलब बात नहीं बनती। अगर हम लोग बिजाई से लेके और कटाई तक अगर अलग अलग चीज़ों का देखें तो जो अपनी फसल है वो बिजाई से लेके और लास्ट हार्वेस्टिंग तक या कटाई तक अलग अलग प्रकार के चरणों से होके गुजरती है। अगर हम लोग देसी कपास की बात करें तो देसी कपास के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी किसान भाई को देखने को मिलती है वो बिजाई के अंदर होने के बाद, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होने के बाद तेज़ आंधी तेज़ गर्मी जो है उसकी समस्या देखने को किसान भाई को मिलती है, जिससे कपास जो है वो जलने की शिकायत में आती है। तो वहाँ से लेके और लास्ट हार्वेस्टिंग तक अलग अलग कई प्रकार की मतलब समस्याएं हैं। तो हम लोग अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस की तरफ से एकीकृत फसल प्रबंधन जो हमारी एक तकनीक है, उस तकनीक के अंदर काम करते हैं, जिसको किसान भाई को हम लोग बिजाई से लेके और कटाई तक अच्छे मतलब जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों के बारे में सलाह देते हैं, कीट पतंगे बीमारियों के बारे में मतलब सलाह देते हैं। इसको बहुत ही लेट बिजाई के अंदर किया था, करीब 25 मई से लेके 1 जून के आसपास की मतलब ये बिजाई थी। और आप सारे किसान भाइयों को मालूम है कि 25 मई के बाद जो देसी कपास है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। ठीक है जी। तो यही समस्या इस किसान भाई को देखने को भी मिली। बहुत अच्छा जर्मिनेशन आया, जर्मिनेशन आने के बाद फिर अपने इधर के आंधी बहुत चली, शुरू में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये प्लांटेशन कहाँ पे कर रखी है, समझा नहीं? ये प्लांटेशन कहाँ पे कर रखी है? ये बालसमंद गांव के अंदर है जी। बालसमंद अपने हिसार से ही मतलब 26 किलोमीटर दूर गांव है। इंटर क्रॉप का एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर मतलब इसकी जो बिजाई है वो हुई है। इसमें क्या है, जब देसी कपास की जो फसल है वो फसल जब शुरुआत की अवस्था में होती है तो जैसे मैंने पहले बताया, फसल जो है उसके जलने की शिकायत किसान भाई को देखने को मिलती है। तो उस समय पे अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब हमारा एक प्रोडक्ट है ग्रो शक्ति। जो ग्रो शक्ति है वो फसल को तनाव से बचाता है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा आती है, मौसम में कोई अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो उसकी स्ट्रेस की जो सिचुएशन है उससे पौधे को उबार ले आता है। तो सबसे पहले शुरुआत की स्टेज में ये देखो आप, जर्मिनेशन होने के बाद 4-5 पत्ते की स्टेज है, इसमें 2 बार हमने मतलब ग्रो शक्ति का शुरुआत की स्टेज में स्प्रे करवाया है, जिससे पौधा स्ट्रेस फ्री रहा। जैसे ही ग्रो शक्ति का स्प्रे हुआ, पौधे ने मतलब इस खेत ने बहुत ही अच्छी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट करी। उसके बाद में अगर देसी कपास की हम लोग बात करें तो देसी कपास के अंदर जो चितकबरी सुंडी है, सपोर्टेड बोलवर्म है, उसकी समस्या बहुत देखने को मिलती है। दूसरा, देसी कपास के अंदर एक प्रॉब्लम और भी किसान भाई को देखने को मिलती है, फूल आने से पहले ही जो कीड़ा है वो कीड़ा फूल गुड्डी को मतलब गिरा देता है। इस चीज़ की जो जानकारी है वो किसान भाइयों को मतलब कम है। किसान भाई फूल गुड्डी जो है वो आने का विचार करता है कि भाई फूल गुड्डी आएगी तो मैं कोई स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करूँगा, लेकिन प्री फ्लावरिंग का कीड़ा है तो कीड़े की बाट नहीं देखनी चाहिए। उसके लिए प्रिवेंटिव ही मतलब जो अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिफारिश करती है कीटनाशक, उन कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें फ्लावरिंग की स्टेज से लेकर टिंडा बनने की जो स्टेज है उसमें सिर्फ 2 बार इसके अंदर इंसेक्टिसाइड जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। पोषण का इसके अंदर बहुत ही खास ख्याल मतलब रखा गया है। कई बारी आप नज़दीक से भी दिखा सकते हो, ये देखो, किसी भी टहनी को अगर आप देखोगे तो ये लड़ियों के अंदर मतलब जो बॉल फॉर्मेशन है या जो लड़ियों के अंदर मतलब जो ये टिंडा, ये देखने को बहुत कम मिलता है। तो फूल बनने की स्टेज से लेके टिंडा बनने की जो स्टेज है उसमें पोषण का बहुत बड़ा रोल है। तो पोषण का ध्यान में रखते हुए अर्बोइंट इंटरनेशनल का हमारा एक एक्सेलरेट के नाम से प्रोडक्ट है। एक्सेलरेट एक नवीन श्रेणी का प्रोडक्ट है जो MET तकनीक के ऊपर आधारित है। MET तकनीक जो है वो एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्वों जाते हैं। तो उसी ज़रूरत के इंसेक्टिसाइड के साथ में 2 बार इसमें अर्बोइंट के जो एक्सेलरेट है उस एक्सेलरेट का मतलब फोलियर स्प्रे हुआ है। रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर साहब ये गिरे नहीं, बहुत ध्यान रखे जी। देखो, किसान को भी ध्यान रखना चाहिए। बिजाई से लेके कटाई तक अलग अलग कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
तो फसल का जो ध्यान है उसी में सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो आमतौर सम्मिलित पे होती देसी है। कपास है वो खिलने के बाद गिरने लग जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, चाहे देसी कपास हो चाहे अमेरिकन कपास हो, लेकिन क्या है किसान भाई को मतलब जो बीज की दर है वो बीज की दर इस हिसाब से खेत में रखनी चाहिए कि अगर बाय चांस थोड़ा बहुत जखेड़ा आता है और आता है तो मतलब ज़्यादा सघन भी ना हो, बहुत ज़्यादा छिद्दी भी नहीं हो। बहुत ज़्यादा छिद्दी होगी तो गिरेगी, बहुत ज़्यादा सघन होगी तो भी अड्डी गिरेगी, नीचे टिंडा गलन बनेगा। तो पूरे 1 एकड़ के अंदर जो मतलब पौधों की संख्या है वो एक सीमित संख्या होनी चाहिए। दूसरा क्वालिटी देख सकते हो, इस बार जैसे किसान भाइयों को बारिश के समय पे टिंडा गलन की और बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखोगे तो टिंडा गलन था, ऐसी बात नहीं हम लोग ये कहते हैं कि टिंडा गलन नहीं था, लेकिन ज़्यादा बारिश रहने की वजह से जो फंगस है वो फंगस आती है। ठीक है। तो उसके लिए इसमें इंसेक्टिसाइड के साथ में ज़रूरी जो मतलब फंजीसाइड है जो टिंडा गलन वगैरह की मतलब ना आए वो भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे करके बिजाई से लेकर कटाई तक का है। क्वालिटी वजन वगैरह देख सकते हो, अगर कोई तोल के देखना चाहे आप तोल के देख सकते हो जी। एक गांठ का वजन कितना है है। लगभग? है जी, एक गांठ का वजन कितना है लगभग? वो तो देख सकते हो आप। सुनील आना एक बारी, ये आप पकड़ो, लो लगाओ इसको, देखना सुन वो वजन लो जी। 54 किलो है। 54 किलो, तो 51 किलो प्लस की है। तो अंत में मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखो बिजाई का भी बहुत अच्छा मतलब रोल है, बीज का भी बहुत अच्छा रोल है, उसके बाद में जमाओ के बाद जो कीट पतंगे बीमारियाँ हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो किसान भाई को बिजाई से लेकर कटाई तक एकीकृत फसल प्रबंधन पे काम ठीक करना है डॉक्टर चाहिए। साहब, हम ये पूछना चाहते हैं लास्ट में कि गुलाबी सुंडी को देखते हुए नरमा का चुनाव करना चाहिए या फिर ये देसी कॉटन का? देखो जी समस्याएं दोनों जगह है भाई मेरे। अगर बीटी की कॉटन किसान भाई लगाते हैं तो बीटी कॉटन में देखो गुलाबी सुंडी की समस्या मतलब देखने को मिल रही है। अब अमेरिकन कपास जो बीटी कपास है, आज के दिन अगर टिंडे जो खिले हुए हैं, टिंडे जो नहीं खिले हुए हैं हाइब्रिड है, उसमें अभी भी किसान भाई को गुलाबी सुंडी खूब देखने को मिल रही है। तो बिजाई से लेकर कटाई तक प्रबंधन अच्छा हो, फसल है उसके बारे में जानकारी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक फसल अच्छी बनेगी। बीटी कॉटन की खेती भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब देखो वैरायटीज़ भी हैं, किसान भाई इतने सालों से लगा भी रहे हैं। और जो देसी कपास है, देसी कपास भी एक अपना मतलब बहुत अच्छी खेती है। समस्या है थोड़ी सी देसी कपास जो है उसमें जैसे गिरने की या जड़ने की उस टाइप की दिक्कत रहती है। तो सीमित क्षेत्र में किसान भाई लगाते हैं, ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं लगाते, लेकिन लगाना हर किसान भाई चाहता है जी। तो डॉक्टर साहब आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, शुक्रिया। ओके।